नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज मैंने आपको कहा था कि केमिकल बैलेंसिंग को समझाने के लिए मुझे 3-4 क्लासेस लगेंगे, तो मैंने बीच बीच में आपको गैप भी दिया है। तो आप यहां पर समझो कि आज फिर एक बार और जो मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोला था केमिकल बैलेंसिंग के लिए, फर्स्ट मैंने बताया था हिट एंड ट्रायल मेथड, दूसरा मैंने बताया था कि कैसे करना है, कोशिश करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे। आज उसी क्लास का वो पार्शियल इक्वेशन बैलेंसिंग के लिए मैं लास्ट प्रैक्टिस क्लास दे रहा हूं आपको, और उनको आप देखिए। लास्ट प्रैक्टिस क्लास किसके लिए? केमिकल बैलेंसिंग के लिए। कौन सा है? पार्शियल इक्वेशन मेथड। पार्शियल इक्वेशन मेथड का मैं थर्ड आपको एक क्लास दे रहा हूं जो लास्ट प्रैक्टिस है। तो इस प्रैक्टिस में आप आ जाइए और देखिए कि आप क्या सीखेंगे। आपने कुछ प्रैक्टिस की है गुरुजी? हाँ किए। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है? चलिए एक और देता हूं, उसको बना के दिखाइए कि प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती है। ठीक है, मैं दे रहा हूं आपको सिंपल सा देखने में। इसको प्रैक्टिस करो आज, एक बार बना के देखो। NaCl प्लस Cl2 गिव्स NaCl प्लस NaClO3 प्लस Cl2 नहीं प्लस H2O प्लस H2O। ये हमारा रिएक्शन है। इस रिएक्शन में आपको मुझे बताना है कि बैलेंस करके दिखाओ, क्योंकि अब इसके लिए क्या मेथड, देखो हर जगह पे थोड़ा बहुत स्किल चेंज करने पड़ सकते हैं आपको। पार्शियल इक्वेशन बैलेंसिंग में क्या होता है, आप थोड़े से सोचना पड़ेगा कि करना क्या है। चलो प्रैक्टिस एक बार करके देखो, इसको बना के देखो, एक बार कोशिश करके देखो। अच्छा एक मिनट, क्या क्वेश्चन क्या था? NaOH है ये। NaOH है। मैंने लिखते समय सोचा कि NaOH लिख रहा हूं, लिख दिया NaCl। चलिए इसको सॉल्व करके देखिए। इसमें हर बार आपको कुछ नया सोचना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल मेथड में हो जाएगा, पर आपको मैं कह रहा हूं कि जब इस मेथड को सीख जाओगे तो आपका टाइम बचेगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं यार ये बकवास बातें हैं, तो वो आप जानो, है ना। मैं आपको सच की बात बता रहा हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि सच यही है। हो सकता है कि आपके लिए हिट एंड ट्रायल मेथड में आप जल्दी कर रहे होगे, लेकिन जब आप आगे जाओगे तो इसी मेथड को लोगे और इस मेथड से आप जल्दी कर पाओगे। तो चलिए, कुछ कोशिश हो रही होगी, कुछ भी बना रहे होगे तो भी चलेगा। चलो कोशिश करते जाओ। वॉइस नहीं आ रही थी, ठीक कर देता हूं मैं। चलो दोबारा इसी चीज को बता देता हूं, क्लियर हो जाएगा। क्या थोड़ा सा आपको रेस्ट देते समय क्या होता है कि स्विच ऑफ कर देते हैं, तो फिर ध्यान से हट जाता है। चलो क्या करते हैं, क्या बनाना है? ये बनाना है। तो कैसे बनेगा? NaCl कैसे बनेगा? इन दोनों की जरूरत पड़ेगी फर्स्ट। तो Na जो है NaOH से आएगा और Cl2 बैलेंस कर दूं। Cl2 है तो 2 कर दूं, 2 हो गया। अब बोलो क्या करें? 2 बैलेंस हो गया। सोडियम भी 2O 2H, O और H के मिलने से पानी बनता है। मैं पानी भी बना देता हूं साथ में। 2H यूज हो गया, एक ऑक्सीजन बच गया। ये लीजिए, हो गया, एक ऑक्सीजन बच गया। सेकंड बात ये होगी कि मैं बनाना चाहता हूं ये, तो वो क्या कर रहा है देखो तो। NaCl पर 3 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। इस रिएक्शन के द्वारा मुझे ऑक्सीजन मिलता है। सोचना पड़ेगा हर बार ना, हर रिएक्शन के साथ कुछ नया सोचना पड़ेगा। इसलिए पार्शियल इक्वेशन मेथड में जो मैंने एक मेथड दिया कि किससे बनेगा, ये वाला लाइन को तो आप बिल्कुल पकड़ के रखो और फिर एक एक स्टेप में काम करते जाओ, अब वो बनते जाएगा। चलिए ये काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इसमें प्रैक्टिस बहुत चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए, और प्रैक्टिस करते रहना होगा आपको। तो मैं उस टाइम भी बोला था, तो आप प्रैक्टिस में रहिएगा, पूरे साल भर प्रैक्टिस में रहिएगा। एक समय ऐसे आएगा कि मैंने कहा था कि 20 से 30 सेकंड के अंदर वो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यही काम करना है आपको।
चलो अब ये बात हुई, ये कैसे बनेगा? तो एक काम करता हूं, पहले वाले रिएक्शन को ही मैं कॉपी कर देता हूं। पहले वाला रिएक्शन में क्या हुआ, 2NaOH प्लस Cl2, 2 हो गया, H2O हो गया प्लस O। मुझे इसको कितने ऑक्सीजन चाहिए? NaCl को 2 ऑक्सीजन चाहिए, 3 ऑक्सीजन चाहिए, NaClO3। तो मैं क्या करता हूं, ये ऑक्सीजन को एक लेके दे देता हूं इसको, ये वो चला गया। और दूसरी बात है, मुझे बनाना तो NaClO3 है। अब चेक करो कि कितनी चीजें अनबैलेंस है। सोडियम दोनों तरफ बराबर है, ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन 2 है दोनों साइड, क्लोरीन भी दोनों साइड 2 है, ऑक्सीजन इस साइड 2 है, जबकि इस साइड कितना है, 3 दूनी 6, 6 है प्लस 1 7 ऑक्सीजन है। मुझे 6 ऑक्सीजन, कितना, 2 तो है, 5 ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, 5 ऑक्सीजन मुझे चाहिए। तो 5 ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? ये वाला रिएक्शन मुझे हर बार एक ऑक्सीजन देता है, तो मुझे 5 बार चाहिए, तो इस रिएक्शन को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, और इस तरह से मुझे मिल गया है ये। ठीक है, अब बताओ क्या करना है? अब तो एकदम क्लियर हो गई होगी बातें। हाँ, क्या करना है? अब दोनों को प्लस कर देना है। तो कितना होगा बोलो? प्लस करोगे तो जो दोनों तरफ है, दोनों तरफ क्या मिल रहा है आपको बताओ तो? ये ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन दोनों साइड से कट गया। अब Na कितना है देखो, इधर से 5 से मल्टीप्लाई करें, ये हुआ 10 प्लस 2 12, तो ये हो गया 12 NaOH। इधर देखो ये कितना है बोलो, 5 प्लस 1 1 ही ना Cl2, तो 6 Cl2। इधर जाओ तो 5 प्लस 2 10, कितना है 10 NaCl प्लस, इधर जाओ H2O, 5 प्लस 1 6, और ये क्या है NaClO3, कितना 2 NaClO3। अब जो नंबर देख रहे हो यहां पे, मैं किसी नंबर से डिवाइड करूंगा तो भी तो और ज्यादा सिंपलेस्ट रेशियो में आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर दूंगा तो सिंपलेस्ट हो जाएगा, और क्योंकि डिवाइड करने पर आ जाएगा, किसी नंबर से डिवाइड करने पर अगर और छोटे नंबर में कन्वर्ट हो सकती है रेशियो में, तो कर दो आप। तो इसमें क्या हो जाता है, 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 से करूंगा तो कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि यहां पर 2 है। यस, तो मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, चेक करो, 6 NaOH प्लस 3 Cl2 gives 5 NaCl प्लस 3 H2O प्लस NaClO3। आप चेक कर लो बेटा, कभी कोई गलती नहीं होती इस टेक्निक में, ये बहुत ही बेहतर तरीका है ये। चेक करो इसको, राइट है कि नहीं? सोडियम 6 देख लो, दोनों तरफ सोडियम 6 है, ऑक्सीजन 6 है, देख चेक कर लो, है हाइड्रोजन 6 है, क्लोरीन 6, क्लोरीन भी 6 है, चेक कर लो दोनों साइड है। तो ये तो हुआ एक बात। हम आगे चलें और दें, बाद में नोट करोगे जी? नोट कर लिया, ओके। चलो और देखते हैं, एक और दे रहा हूं, नोट करें। KMnO4 प्लस HCl gives KClMnO2 प्लस MnCl2 होना चाहिए, हाँ MnCl2 प्लस H2O प्लस O2, यही है ना, Cl2 है, Cl2 वाला रिएक्शन में दे रहे हैं। Cl2, चलिए क्लोरीन बनाने की एक मेथड है, उसमें है ये रिएक्शन। चलो इसको करो साहब।
चलें, आप बताओ क्या करेंगे बेटा? हाँ, बन गया एक बच्चे का, बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखते हैं, इससे पूछते हैं भैया तो किससे बना है, तो बोले कि KCl बनाने के लिए मुझे K यहां से मिलेगा, Cl यहां से मिलेगा। तो पहला रिएक्शन, फर्स्ट पार्शियल रिएक्शन कितना हुआ? KMnO4 प्लस HCl, इसकी जरूरत पड़ेगी। हो गया, हो गया। साथ ही में एक काम और कर सकते हो कि ये भी बन जाएगा क्या? देखो तो Mn भी है, Cl भी है, तो Mn Cl2, 2 Cl और लगेगा, तो मुझे HCl 2 बार और लगेगा। सीधा मैं ये सोच लेता हूं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तो ये भी हो गया। साथ में मुझे ये पता चल रहा है कि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन मिलकर के पानी बना सकता है, तो वो भी देख लेता हूं। क्या ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन मिलकर के पानी बना सकता है, ठीक है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3, देखो ये ओड नंबर में है, विषम संख्या में है, तो विषम संख्या को सम संख्या में कन्वर्ट कर दूं, तो क्या सन में करने पर क्या होता है कि काफी चीजें बैलेंस हो जाती है। क्योंकि ये देखो, ये Cl2 आना है, वो सम संख्या में आना है, H2 आना है, हाइड्रोजन भी सम संख्या में आना है, इसलिए इसको सम संख्या में यानी कि इवन नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। चलो इसको एक बार 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? ये पहले से ऑलरेडी कितना है? 3 है, 3 HCl हमने यूज करा है, HCl मेरे पास 3 यूज हो चुका है। सम करता हूं तो कितना हो जाएगा? ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 2। फिर भी देखो K तो बैलेंस है ना, K2 हो गया, K2 है, Mn2 है, Mn2 है। Cl कितना है? Cl देखो आप, Cl2 और ये 4, 6 ही है दोनों साइड में। ऑक्सीजन की बात, हाइड्रोजन की बात सोचो, हाइड्रोजन की बात सोचो, हाइड्रोजन कितना है इसमें? 6, और ऑक्सीजन हमारे पास कितना है? 8। हेलो, तो हम एक काम करते हैं, 6 हाइड्रोजन से कितना पानी बन सकता है? 3H2O। हर बार कुछ नया मोड लेना पड़ेगा, हर बार कुछ नया मोड लेना पड़ेगा। सो आपने देखा ये हुआ, प्लस जो भी बचा खुचा है उसको देख लेते हैं। हाइड्रोजन यूज हो गया, Cl यूज हो गया, K यूज हो गया। ऑक्सीजन की बात है, ऑक्सीजन उस तरफ 8 है, इस तरफ 3 है। ऑक्सीजन टोटल हमारे पास 5 ऑक्सीजन बच रहे हैं। ये लीजिए, अलग अलग स्टेप में लिखेंगे तो बहुत सारे स्टेप में भी बन जाएगा, पर वो आपको थोड़ी कंफ्यूज करेगा। सो मैं नहीं चाहता कि इतने कंफ्यूजन हो और इतने सारे रिएक्शन हो गया यार, 8-10 तो रिएक्शन बनाने पड़ते हैं यार, ऐसा नहीं सोचना। इसलिए थोड़ा सा जितना पॉसिबिलिटी है किसी प्रोडक्ट को बनाने की, एक ही रिएक्शन के अंदर हम डाल देते हैं। चलिए, ऑक्सीजन बचा है, पर क्लोरीन अभी तक नहीं बना है, क्लोरीन बनाना है। चलिए, तो क्लोरीन बनाने की इसके लिए जरूरत, इसकी जरूरत नहीं, इसी में काम चल जाएगा। तो HCl और क्या, 2 Cl, तो 2 कर दिए। अब ये हाइड्रोजन को हटाना है हमको, तो एक काम करो ना, पहले वाले रिएक्शन से एक ऑक्सीजन मांग लो, तो बन गया ये पानी, बन गया रिएक्शन। अब सोचो, पहले वाला रिएक्शन जो है 5 ऑक्सीजन दे रहा है, परंतु सेकेंड वाला रिएक्शन ओनली 1 ऑक्सीजन यूज कर रहा है, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा, मैंने बोला था कुछ एक्स्ट्रा बनता है, ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है ना, बोलो, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा जो बना हुआ है उसको आप यूज कर लो, तो यूज करोगे तो क्या, 1 ऑक्सीजन इधर है, उधर 5 है, 5 यूज करोगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया कंप्लीट। तो 5 ऑक्सीजन इधर का, 5 ऑक्सीजन इधर का कट गया। अब सबको टोटल कर दो, टोटल करोगे तो क्या मिलेगा? देखो, 2KMnO4 6 प्लस ये 10, हेलो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 है, तो 6 प्लस 10 16। HCl gives KCl2 2KCl प्लस 2MnCl2 प्लस वाटर, ये 3 है और यहां 5 है, 8 H2O प्लस ऑक्सीजन कट गया, यहां पर Cl है, 5 ऑक्सीजन, सॉरी 5 Cl2, 5 Cl2, 5 से मल्टीप्लाई, पानी जो है 5 और ये 3 8, ठीक है। अब देख लो बैलेंस है, अब इसको किसी भी नंबर से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है और छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है, यही है इसकी खास बात।
हो गया? चले, अब एक नया दे रहा हूं, बना के देखिए। थोड़ा आसान दे देता हूं और P4 प्लस HNO3 गिव्स NH यानी क्या बोलते हैं, फास्फोरिक एसिड, पानी और NO2, H3PO4 वाटर प्लस NO2। चलो इसको बनाओ, इसको सॉल्व करो जल्दी से। चलो हो गया? बोलो। सब में कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ नया सोचना पड़ेगा। सोचो, अगर मुझे ये बनाना है तो मैं क्या करूं, मुझे ये बनाना है तो मैं क्या करूं, कोई भी चाहे। और पानी का तो लास्ट में करना ही होता है, आपको पता है। चलो, जिसमें तुमको सुविधा हो रही वो करो, जिसमें अच्छा लग रहा है वो करो। कोई जरूरी नहीं कि पहले ये करना है पहले बाद में करना है, क्योंकि आपको सिखाना है मेरा काम, पहला काम। चलिए, चलो हो गया? हाँ जी, आप जिसको भी बनाना चाहो अपना डिसीजन ले सकते हो। चलो देखो, मैं अगर इसको पहले के लेता हूं, मान लीजिए H3PO4 की बात कर रहा हूं, तो कैसे बनेगा? P4 लेना पड़ेगा मुझे, HNO3 लेना पड़ेगा। समझ रहे हो? H मुझे 3 बार चाहिए, मैंने 3 बार ले लिया। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये आ रहा है कि फास्फोरस 4 बार है इस जगह पे, तो मैं इसको 4 करना पड़ेगा। तो 4 करने के लिए मुझे क्या करना है बताओ, सोचो। मुझे हाइड्रोजन इधर कितनी जरूरत पड़ रही है बताओ, बोलो। हाइड्रोजन कितना जरूरत पड़ता है? 8 कितना 12, तो मैं यहाँ पे 12 ले लूंगा। तो देखो, इसमें बड़ा मॉलिक्यूल्स है, कभी तकलीफ हो जाए तो फिर ये मैंने ले लिया। ये कितना है? 12, तो मैंने 12 ले लिया। इस टाइम पे मुझे क्या क्या मिला वो चेक कर लेते हैं। इस टाइम पे मुझे मिला यहां से N और O भी मिला है, तो NO2 यहीं से मिल जाएगा मुझे। कितने बार NO2 चाहिए? N है 12 टाइम्स, तो मैंने लिख दिया यहां पर 12। चलिए, मैंने 12 टाइम लिख लिया। अब सोचो क्या क्या बचा है। फास्फोरस 4 हो गया, फास्फोरस 4 हो गया, हाइड्रोजन 12 है, हाइड्रोजन 12 हो गया, यहीं पे कर दिया मैंने। ठीक है, अब हाइड्रोजन को पहले बैलेंस नहीं करना चाहते हो तो भी हो सकता है, पर मैंने हाइड्रोजन को पहले बैलेंस कर दिया। ठीक, देखते हैं राइट रॉन्ग क्या होगा, वो पता चल जाएगा। कब गलती होती है तो दूसरे प्रोडक्ट को पहले उठाना पड़ता है। ठीक है, चलो, नाइट्रोजन 12 हो गया, नाइट्रोजन 12 हो गया। ऑक्सीजन इस तरफ कितना है देखो, ऑक्सीजन यहां पर है 12 या 36, 36, और ऑक्सीजन इधर कितना है देखो, 12 दूनी 24, 24, और ये कितना है? 16। कितना है? ये 16 है ना, 4 चौक 16, 16, 16, तो कितना हो गया? 0, और ये कितना हो गया? 40, 40। अब इधर ये 40 है, जबकि इधर कितना है? 36। ऑक्सीजन ज्यादा यूज हो रहा है। चलिए ठीक है, अब हमें कितना ऑक्सीजन चाहिए? 6 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा चाहिए। सही है, 6 ऑक्सीजन हमें एक्स्ट्रा चाहिए। अब मैं 6 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा चाहिए मुझे, तो मैं यहां पे लिख भी दे रहता हूं, चलो 6 ऑक्सीजन मुझे चाहिए, लिख दिया मैंने, कोई परेशानी नहीं है। इसको 2 तरह से बताऊंगा ना, देखते रहना।
अपना स्किल तैयार करना पड़ेगा। फिर एक देखो देखो मुझे ये तो बना लिए, पर मुझे ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन ये दे सकता है कैसे, देखो चेक करो। हमने एक बार पढ़ा था, आपको याद होगा, HNO3, बोलो HNO3 से NO2 ही बनेगा। तो इसको मैं तोड़ूं तो ये NO बन गया, और यहां से हाइड्रोजन बचता है इसलिए पानी भी बना लेगा। ओके, तो पानी, ये 2 लगा दिया मैंने, 2 हो गया। अब ऑक्सीजन कितना बचा चेक करो, 6 ऑक्सीजन है, 4 1 है ना, 5 हो गया, और ये 1 ऑक्सीजन बचता है। कितने ऑक्सीजन की जरूरत है इसको, 6। तो मैंने सेकंड रिएक्शन से मैंने इनको 6 ऑक्सीजन दे दिया, ऐसे बन गया। और भी दूसरा तरीका है, पर जो आप कर सकते हो। अब बोलो क्या हुआ, आपको ये 6 ऑक्सीजन यहां से कैंसिल कर देना है। ओके, अब बोलो प्लस करो बेटा, कितना मिलेगा, P4 प्लस 12, और इधर कितना है 12, 24। HNO3 गिव्स, ये कितना है 4, H3PO4 प्लस यहां पर NO2 6 है, और यहां पर NO2 कितना है 12 है, 6 नहीं 12 है, 12 प्लस 24, ये भी 24, NO2 और वाटर कितना हो गया 6। देखो बैलेंस है कि नहीं, चेक कर लो। और HNO3 कितना बोला 24, बैलेंस है कि नहीं चेक कर लो। फास्फोरस 4, हाइड्रोजन 24 है, 12 ठीक। नाइट्रोजन 24 है, और ऑक्सीजन कितना हुआ बोलो, 4 12 2 72 अरे 72 है कि नहीं चेक करो, कौन सी चीज, ऑक्सीजन। यहाँ पर 16, ये कितना 24 दो नहीं 48, 48, और उधर कितना है 6। कितना हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं, और नहीं है, पहले इधर चेक कर लो कि सही था कि नहीं। ऑक्सीजन है कितना 12 से 36 और 6 क्यों लगेगा, 4 लगेगा ना, हाँ यहाँ पे 4 लगेगा ना, 4 लगेगा ना, बोलो 36 था ना बेटा। अब इधर कितना था बोलो, एक मिनट पहले एक बार चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, यहां पर इस तरफ अभी कितना 36 ऑक्सीजन है, गलती मत करना, 4 चौक 16 प्लस ये कितना 12 दूनी 24 है ना 24, तो क्या हो गया, ये 0 हो गया, ये 40। तो कितने का डिफरेंस है 4 का, तो 4 ऑक्सीजन लगेगा ना, यही गड़बड़ हो गया था। और इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। 4 ऑक्सीजन इधर से कट गया। चलो अब तो ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो वैल्यू रखते हैं, P4 एक बार, ये कितने बार 12 अदर 4, 12 4 नहीं 12 8 हो जाएगा, 12 है 8, 12 8 कितना होगा 20। ये कितने बार है 4 बार, NO2 12 और ये 8, ये भी 20 टाइम्स। अब हाइड्रोजन चेक करो, ये H2O चेक करो, H2O 4 टाइम्स, ठीक है। अब चेक कर लो, 4 फास्फोरस चेक करने के लिए है, बाकी कुछ नहीं है। ये 4 फास्फोरस, नाइट्रोजन 20, ऑक्सीजन 60, सही है, बोलो 60 ऑक्सीजन। इधर देखो कितना है ऑक्सीजन, 16 प्लस 40 प्लस 4 आ गया 60, हाँ ये 0 हो गया, 60 हो गया, सब कुछ क्लियर है, ऐसा होगा, सही है। बस उसको काउंट करते समय गलती ना करें हड़बड़ी में। और हमें तो बोर्ड में, इतना बड़ा बोर्ड होने की वजह से नजदीक से तो कुछ दिखता नहीं है, सब रिफ्लेक्शन में होता है, तो आप लोगों फ्रंट में दिखाई दे रही है साफ साफ, ओके देखे हो ना, नहीं दिखता है, हाँ तो इससे थोड़ी तकलीफ हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं, एक और बात करते हैं, इसको दूसरे तरह से भी मैं आपको सामने सॉल्व कर देता हूं, देख लो एक बार।
मान लीजिए मैं इसको पहले ले लूं, इसको पहले ले लूं, तो क्या समझ में आएगा? HNO3 को तोड़ दूं तो NO2 बनेगा, प्लस मैं एक काम कर दूं इसके लिए, H2O बनेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन देगा। 2 कर दूं तो 6 हो गया, और ये भी 2 कर देता हूं। चलो सब कुछ कंप्लीट है, अब एक ही ऑक्सीजन बचेगा। सेकंड ये होता है कि ये कैसे बनाऊं, तो ये किससे बनेगा? H3PO4। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? देखो तो फास्फोरस लेना पड़ेगा, P4। फिर मुझे क्या लेना पड़ेगा? HNO3, या यहां से पानी भी ले सकते हो। क्यों? पानी भी ले सकते हो, लेकिन हम HNO3 ले लेते हैं, HNO3 लेते हैं। बात वही है, आगे पीछे जो भी करना है। मैं अगर पानी लूं तो क्या होगा? देखो चेक करता हूं, मैं पानी लेता हूं तो मुझे पानी प्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। यहां पे मुझे कितनी फास्फोरस की जरूरत है? 4। ये लो। हाइड्रोजन कितना चाहिए? 12। और ऑक्सीजन कितना चाहिए? हाँ, तो मैं अगर मैं हाइड्रोजन के लिए मैं पानी ले लेता हूं, मान लेते हैं, ऐसा करके देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है? क्योंकि पानी इस सब प्रोडक्ट में बनता है तो उसको यूज करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है? तो चलो मैं पानी ले रहा हूं, तो कितना चाहिए हाइड्रोजन बोलो? 12। तो मैंने लिखा 12, अरे हाँ यार 6 ले लेता हूं। हाइड्रोजन 12 हो गया, और ये हो गया। अब ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन फास्फोरस हो गया, ऑक्सीजन कितना? 6। ऑक्सीजन इधर कितना है? 16। तो कितना ऑक्सीजन चाहिए? हाँ, 6 है, और इधर कितना है? 16 है, 10 चाहिए। तो 10 ऑक्सीजन चाहिए। 10 ऑक्सीजन मुझे कहां से मिलेगा? इस रिएक्शन से मिलेगा, इनटू 10। देखते हैं कि क्या ये सॉल्व हुआ है कि नहीं, ठीक है? पानी बहुत सारा बोल रहा है, और पानी उतने सारे हमारे पास है कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। 10, चलिए सबको इधर भी 10 से करिए। हाँ हो गया, चलो देखते हैं क्या होता है। ये कितना है बोलो? 10 से मल्टीप्लाई है तो 20 HNO3 प्लस 10 ऑक्सीजन, 10 ऑक्सीजन यहां से कट गया, फास्फोरस P4 प्लस पानी कितना है बोलो? इधर 6 है और उधर कितना है? 10। तो पानी नहीं लेना है, पानी तो कट गया फिर, है कि नहीं? तो 6 है पानी, उधर है 10 है, मतलब उस तरफ पानी बच जाता है 4। ओके बोलो, माइनस हो गया ना? अब बोलो ये कितना है? 20 NO2 प्लस 20 है ना, और ये कितना बच गया? 4 H3PO4। देखो बैलेंस है कि नहीं? ऐसे ही करना है आपको, थोड़ी प्रैक्टिस करना, कोई हड़बड़ी नहीं करना कि सर मैंने ये ले लिया तो सर भी ऐसे लिए थे, ऐसा नहीं। आप अपनी मर्जी से कोई भी प्रोडक्ट को चुन सकते हो पहली बार, ये कोशिश करो। और इस तरह से 2 बार 3 बार अलग अलग टाइप से आप कोशिश कर सकते हो, अगर बनाने का तो बनाओ, इससे आपकी क्वालिटी बढ़ेगी, ठीक है? तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम के टाइम में ये कर लेता तो अच्छा था, वो कर लेता तो अच्छा था, वो सोचने की जरूरत नहीं इस जगह पे, क्योंकि इससे सीधा सीधा कोई रूल नहीं है। चलो ये बताओ अब बैलेंस है कि नहीं? अभी थोड़ी देर पहले यही बना था कि दूसरा आया था? आया था ये, हाँ। तो बोलो, मैं उस टाइम इसको लिया था इनके लिए, मैंने सोचा कि हाइड्रोजन लेना है तो मैं यहां से क्यों ना ले लूं पानी से, क्योंकि जो प्रोडक्ट मिलता है उस प्रोडक्ट को भी यूज कर सकते हो। जैसे कि हमने H2O को लेते हैं तो H2O को भी ले सकते हैं जरूरत पड़ेगी तो, ये भी एक बात है, ठीक है? इस तरह से प्रैक्टिस के साथ काफी चीजें सीखने का मौका मिलता है। चलो और देखते हैं कुछ और चीजें, एक और दे रहा हूं ना, नोट करो मैं बोल रहा हूं, नोट करो। H2S प्लस HNO3, H2S plus HNO3 gives NOH2OS, NOH2OS। चलो बनाओ इसको।
हो गया? हाँ चलिए, हो गया। चलिए, आपको काफी टाइम दिया मैंने। सो ये किससे बना? तो बाकी सब बन गया, देखो, है ना? सॉरी सॉरी, NO, HNO3 कितना NO हो गया, H से हम ऑक्सीजन मिला करके H2 बना लिए, 2, फिर क्या बच गया, O। ठीक है, इनको हमने 2 लगाया तो 2 लगा दिए, तो ऑक्सीजन कितना हो गया? इधर 6 है, इधर कितना है? 2 + 1 3, तो 3 ऑक्सीजन बच गया। थर्ड क्या कहता है? सल्फर निकालो, H2O निकालो, जो निकालना निकालो। तो H2O निकल चुका है, सल्फर निकालो ना। तो सल्फर किससे निकलेगा? H2S से। सल्फर निकल गया, तो हाइड्रोजन को हटाना है, तो पानी से, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो, तो H2 + O, H2O बन गया। बन गया। अब कितना ऑक्सीजन यूज हुआ? 1। इधर कितना बन रहा है? 3। तो तीनों को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। इस तरह से बनाते जाइए, ठीक है? बोलो अब क्या हो गया? बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन ऑक्सीजन 3 3 ऑक्सीजन कैंसिल हो गया, कट गया, बच क्या गया? 2 HNO3 प्लस ये कितने बार है? 3 H2S गिव्स 2 NO प्लस पानी हो गया 4, 4 वाटर प्लस 3 S। ऐसे ही बनाना है बेटा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है? तो ये मैंने कहा था लास्ट प्रैक्टिस है आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग के लिए। इतना क्लास देना बहुत बड़ी बात होती, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है ये। तो हम इतना टाइम देते हैं, ये बहुत बड़े मायने रखता है। तो इतना टाइम नहीं देना चाहिए एक टीचर को, स्टूडेंट को देना चाहिए, उनको कोशिश करना चाहिए, क्योंकि टीचर का काम हो जाता है कि उसका आपको टेक्निक बता दिया जाए और वर्क आपको करना है। कल हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और MCQs कराने वाले हैं। तो कल की क्लास लास्ट होने वाली है इस चैप्टर के लिए, और कुछ एक टॉपिक होगा तो देख लेते हैं, और टॉपिक है। और जो मैंने कहा था कि कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन वाली जो बातें होती है ना, तो वो वाला काम आपको फिजिक्स में करना होता है, वो हमारे केमिस्ट्री का पोर्शन नहीं होता है। और केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे भी तो टाइम लॉस है हमारा। तो हम लोग चैप्टर 2 में जाने वाले हैं इसके बाद, ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग से आप आगे बढ़ते जाओ, भले एक दिन में 2 क्लास करो या 3 क्लास करो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन आप शुरू के क्लास से होते हुए आगे बढ़ते जाओ। और मैंने एक बात और बोला था, जिस दिन मैंने आपको पार्शियल इक्वेशन मेथड पढ़ाया था, तो दिमाग में सबके समझ में नहीं आएगा, सिर्फ 10% बच्चे ही समझते हैं इस चीज को, क्योंकि उनमें वो क्षमता होती है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे मैंने पहले दिन का कराया था। सिराजुद्दीन, एक बस बात मुझे बताओ अभी फिलहाल, कि क्या तुमने जो पहला मैंने पार्शियल इक्वेशन वाला सिखाया था उसमें आपने प्रैक्टिस किया था, और तुमने उस दिन मैं बनाने के लिए कहा था वो बनाए थे? यस और नो में जवाब दो, जस्ट जवाब दो, जल्दी से जवाब दो आप मुझे, यस और नो में। जो अगर आप जवाब नहीं दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप पढ़ने वाले बच्चे नहीं हो, और जवाब दोगे, यस में भी दोगे तो मैं समझ जाऊंगा, नो में भी दोगे तो। मैंने क्या क्वेश्चन किया? मैंने क्वेश्चन किया कि क्या आप पार्शियल इक्वेशन बैलेंसिंग वाला और उससे पहले वाला 3 पार्ट हुआ है, फर्स्ट में इक्वेशन बैलेंसिंग के फर्स्ट में, समीकरण संतुलित करने के फर्स्ट में और सेकंड में तुम रहे और प्रैक्टिस किए हो कि नहीं? और ये थर्ड वाली बात आती है। तो बताइए, तुम रहे हो तो समझ में आएगा, और नहीं हो तो फिर वही बात हो गई। अभी तक जवाब नहीं दे रहे हो आप मुझे, जल्दी जवाब दो, आपके जवाब देखना चाहता हूं, यस और नो में। चलिए, तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाना है, और ऐसे ही जो चीजें मैंने कहा था उसी को प्रैक्टिस करना है, उसी एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करना है, तब हो पाएगा। चलिए, सिराजुद्दीन का कोई जवाब नहीं मिल रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो। चलो एक और देता हूं बेटा, दूं? आज प्रैक्टिस का दिन है तो प्रैक्टिस। एक बोल रहा हूं मैं, इसको बना, बड़ा आसान है, C+H2SO4, बस ये लास्ट, H2SO4 gives CO2 plus SO2 प्लस क्या दिया हमने? H2O। चलो इसको बनाओ, बस लास्ट आज का।
हाँ चलो, बन गया। ये तो ज्यादा आसान है, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है इसमें कि भैया मैं इसको इनके साथ संबंध ले लूं तो क्या मिलेगा बेटा, SO2 H2SO4 टूट गया H2O में। अब तो एकदम यार पकड़ पकड़ के बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। H2O में अब बताओ, बैलेंस करो, 2H निकल गया, एक S निकल गया। ऑक्सीजन जितना है, ऑक्सीजन इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो एक ऑक्सीजन निकल गया, खत्म करो कहानी। कार्बन है, एक ऑक्सीजन बचा है, तो ये बनाना है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, तो 2 ऑक्सीजन लगेगा, पहला रिएक्शन 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस खत्म कहानी। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है। बन गया बेटा, बन गया। अब टोटल कर दो बस, और कुछ नहीं। तो टोटल करें तो कितना मिला, ये 2 बार, ये कार्बन 1 बार, ये 2 बार, और पानी भी 2 बार, हो गया बैलेंस। तो इस तरह से केमिकल बैलेंसिंग बहुत जरूरी है रिएक्शन के टाइम पे। आगे जाकर के हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने आप बैलेंस हो जाता है। तो ऐसे चीजों को सीखने और समझने के लिए आपके प्रयास बहुत जरूरी है। ये अरे सॉरी, ये क्लास, हेलो, ये क्लास 10th नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना। ये क्लास 10th नहीं है, और क्लास 10 से जब बच्चा 11th में आता है ना, तो हर चीज या तो उसको सरल लगता है या भारी लगता है, दोनों में से स्थिति। बीच की स्थिति कहीं नहीं है कि हम इसको सीख लेंगे, कोशिश करेंगे तो हमारा हो जाएगा। ये बहुत कम बच्चे सोचते हैं इस चीज को। तो लेकिन जब वो 12th में जाते हैं तो उनको समझ में आ जाता है, यार ये तो बड़ी भयानक चीज था, इसको सीखना है, अब समझना है, अलर्ट हो जाते हैं। तो वो चीज आप अलर्ट हो जाओ, यार ये ऐसा चीज है, इसको समझना सीखना है। 10th की तरह नहीं सोचना कि हम इसको 2-4 ठो को याद कर लेंगे और एग्जाम में आ जाएगा, या इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं, इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे हो जाएगा। ये बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर आप ऐसा सोच रहे होगे तो फंस जाओगे। ये अलग बात है कि होम एग्जाम होगा, स्कूल का एग्जाम होगा, स्कूल में टीचर बता देंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा, वो उस टाइम दे करके आपको पास करने की स्थिति में आ जाएगी, लेकिन 12th में फंस जाओगे। इसलिए 12th में अच्छा करना है, आगे फ्यूचर अच्छा करना है। कई बच्चों का सपना है कि नीट का एग्जाम निकालें, कई बच्चों का सपना है IIT JEE का एग्जाम निकालें, कुछ बच्चों का सपना कुछ और है। बहुत सारे सपने होते हैं अपने अपने। सारे सपने पूरे तब होते हैं जब सही तरह से काम करते हैं, और हम जो कह रहे हैं हमारी बातों को आप अगर सुनते हैं। तो सुनिए हमारी बातों को, हम आपके भले के लिए बोलते हैं, अब ये ध्यान रखो। तो आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।